ये है अपना मेन एंट्री पॉइंट। तो ये रहा अपना महाबोधि टेम्पल। ये है भगवान बुद्ध का मेन मूर्ति। ये है बोधि वृक्ष जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल मैं हूँ अपने होम स्टेट बिहार में और इस ब्लॉग में हम कवर करने वाले हैं बिहार के एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट को, जो कि है भगवान बुद्ध से रिलेटेड। तो हम आए हैं बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध आगे बने थे सिद्धार्थ से। तो फिलहाल मेरे साथ हैं जीजा, जो आए हैं यहाँ। तो यहाँ पे है सारे काउंटर्स जहाँ पे आपको जूता, सामान और मोबाइल जमा करके अंदर जाना है। जमा करवाने के लिए ऑलमोस्ट सारा चीज़ जो है वो फ्री है, बस कैमरा ले जाना है अंदर, तो उसके लिए आपको चार्जेस लगेंगे 100 रुपया सिर्फ फ़ोटो के लिए, और यदि वीडियोग्राफी करना है तो उसके लिए 300 चार्जेस हैं। तो ये ले लिया हमने टिकट कैमरा के लिए यहाँ से, और अब हम चल रहे हैं अंदर। ये है अपना मेन एंट्री पॉइंट। यहाँ से अपन चलते हैं अंदर जीजा के साथ एक्सप्लोर करने महाबोधि टेम्पल। तो चलो भाई, अपना हो गया एंट्री विद टिकट। कोई दिक्कत नहीं होगा अंदर आने में कैमरा के साथ, बाकी सारी चीज़ रेस्ट्रिक्टेड है ही। तो स्टार्ट करते हैं महाबोधि टेम्पल के बारे में, कुछ हिस्ट्री बता देता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली 528 BC में आए थे भगवान बुद्ध यहाँ पे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब वो यहाँ आए थे तो यहाँ एक जंगल हुआ करता था, और ये जो एरिया है वो मौर्य किंगडम के अंदर आया करता था, और उस जंगल का नाम था उरुवेला। लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था आई थिंक 2006 में, काफ़ी छोटा था मैं। मेरे को बस उस टाइम का 2 ही बात याद है कि मैं एम्बेसडर कार से आया था किसी हॉस्टल से, तो मेरे को डिक्की में बिठा दिया गया था पीछे, और दूसरा ये कि लिट्टी लेके आए थे हॉस्टल वाले, तो खाया मैं सबसे ज़्यादा था और वॉशरूम कोई और जा रहा था। तो ये है भाई अपना मेन एंट्री गेट। वहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग था, और इसके चारों तरफ की बात करें तो ऐसे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, और यहाँ एक जगन्नाथ मंदिर भी है। और इधर बाहर के एरिया से आ जा सकते हो, उधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन इधर बैरिकेड के अंदर आने के लिए आपको टिकट और जो भी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करके आना पड़ेगा। तो आज थोड़ा बारिश हुआ है, इसलिए थोड़ा भीड़ कम है, वरना आई थिंक लाइन तो लगाना ही पड़ता था इंटर करने के लिए, क्योंकि बारिश हुआ है। तो आई थिंक जो लोकल एरिया के लोग हैं वो प्लान कैंसिल कर दिए होंगे नेक्स्ट डे आने के लिए। देखो भाई, हर जगह पे सिक्योरिटी है ही अपना, बार चेकिंग के लिए। तो यहाँ होगा अपना फाइनल सिक्योरिटी चेक, और यहाँ से जैसे ही अंदर आओगे तो ये रहा अपना महाबोधि टेम्पल। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम हिस्ट्री फर्स्ट। तो ये मंदिर जो है अराउंड 2300 ईयर्स पहले बनवाया गया था अशोका द ग्रेट के द्वारा, मौर्यन एम्पायर में, जब उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था तब। तो ये है अपना मेन मंदिर, जिसका नाम है महाबोधि टेम्पल। महा मीन्स होता है ग्रेट, बोधि मीन्स होता है नॉलेज। तो महाबोधि मीन्स ग्रेट नॉलेज, और एक और नाम है इसका जिसको कहते हैं महाविहारा। महा मीन्स ग्रेट और विहारा मीन्स होता है स्तूपा, तो ग्रेट स्तूपा। तो ये पहले एक 30 फीट का स्तूपा हुआ करता था, जो कि ढह गया था। तो अराउंड 1880s के अराउंड लॉर्ड कनिंघम के द्वारा इसका एक्सकेवेशन करवाया गया। तो उस टाइम जो है 30 फीट का जो स्तूपा निकला था उसको फिर से बनवाया गया, और ये अभी जो मंदिर है टोटल 180 फीट का मंदिर यहाँ पे उस स्तूपा की जगह बनवाया गया। तो चलो अब चलते हैं थोड़ा मंदिर के अंदर। तो ये है अपना मेन मंदिर, और ये रहे भगवान बुद्ध जो यहाँ विराजमान है महाबोधि मंदिर के अंदर। और ये जो मूर्ति है वो अराउंड 9th सेंचुरी का है, और पहले ये सिर्फ स्टोन का था, बाद में धीरे धीरे गोल्ड का लेयर ऊपर चढ़ाया गया है।
तो अब पूरा मूर्ति पे गोल्ड का लेयर है मेन मूर्ति। देखो भाई थोड़ा थोड़ा फील ऐसा आ रहा है जैसे भगवान बुद्ध हंसते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे पास में है लामा सारे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं। तो एक रीज़न कह सकते हो भाई मोबाइल अंदर ना लाने के लिए अलाउड इसलिए है क्योंकि जो लामा लोग होते हैं वो सब बैठ के मेडिटेट करते रहते हैं और हम लोग ठहरे जो कहीं भी रील और कुछ भी लेकर के स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलो चलते हैं अब महाबोधि वृक्ष के पास। उसके बाद अपन चलेंगे जो 7 जगह है जहाँ पे ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने 7 सप्ताह तक लगातार मेडिटेशन किया था अलग अलग जगहों पर। ये है बोधि वृक्ष जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पे एक सिंहासन भी है एक्चुअली अंदर, ये जो दिख रहा है इसके अंदर वो सिंहासन, उसी स्थान पे भगवान बुद्ध बैठ के मेडिटेशन किया करते थे, तो यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और एक्चुअली में इस प्लेस पे ही भगवान बुद्ध बने थे। उसके पहले वो सिद्धार्थ थे जो कि लुम्बिनी के, जो कि नेपाल में है, वहाँ के राजकुमार थे। इस बोधि वृक्ष का भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये बोधि वृक्ष जो है वो ओरिजिनल बोधि वृक्ष नहीं है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये बोधि वृक्ष 3rd बोधि वृक्ष है जो यहाँ पे लगाया गया है। पहला जो बोधि वृक्ष था, जो ओरिजिनल बोधि वृक्ष था, उसको अशोका के वाइफ के द्वारा, जो दूसरी वाइफ थी, उनके द्वारा कटवा दिया गया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अशोका जो है वो बुद्धिज्म को फॉलो करें। 2nd बोधि वृक्ष उसी कटे हुए वृक्ष के कुछ बचे हुए जड़ से उगाया था, जिसको बंगाल के एक राजा, शायद शशांक नाम था उनका, उनके द्वारा कटवा दिया गया था। जिसके बाद एक और बोधि वृक्ष श्रीलंका से लाया गया जो कि अशोका के ही बेटे और बेटियों के द्वारा लगवाया गया था श्रीलंका में। तो अब चलते हैं उन 7 जगहों पे जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अगले 7 सप्ताह गुजारा था मेडिटेशन करते हुए ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद। पहला वीक उन्होंने इसी जगह पे गुजारा था, इस बोधि वृक्ष के अंदर ही। तो ये है वो प्लेस जहाँ पे भगवान बुद्ध ने 2nd वीक मेडिटेशन करते हुए बिताया था और यहीं से वो पूरे 1 वीक तक बिना पलक झपकाए ही जो महाबोधि वृक्ष है इस मेन मंदिर के पीछे, उसको लगातार निहारते रहे थे। एक तरीके से वो उसके शुक्रगुजार थे और उसको अपना आभार व्यक्त कर रहे थे कि आपके ही कारण जो मेरा इनलाइटमेंट है वो हुआ है। ये है वो तीसरा जगह जहाँ पे तीसरा सप्ताह बिताया था भगवान बुद्ध ने और यहाँ पे वॉकिंग मेडिटेशन किया था। इस प्लेस से उस प्लेस तक पूरे 1 सप्ताह में वॉकिंग मेडिटेशन में गए थे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये अशोका के द्वारा बनवाया गया था। इनको बोला जाता है कमल का फूल, जो उनके पैरों के निशान के जगह बनवाया गया था। ये है 4th प्लेस जहाँ पे 4था सप्ताह भगवान बुद्ध ने बिताया था और यहाँ पे 4था सप्ताह बिताने के बाद भगवान बुद्ध का जो टोटल बॉडी पार्ट था, डिफरेंट पार्ट 6 कलर में कन्वर्ट हो गया था और ये 6 कलर जो है इस झंडे को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है 5th प्लेस जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना 5वां सप्ताह मेडिटेशन में लगाया था। ये स्तंभ है, उन्हीं के जगह पे उन्होंने मेडिटेशन किया था और यहीं पे भगवान बुद्ध ने बोला था कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। तो ये है वो प्लेस जहाँ पे भगवान बुद्ध ने 6th वीक मेडिटेशन करते हुए बिताया था। और यहीं इसके पीछे एक तालाब है जिसका नाम है मुच्चलिंद सरोवर। और ऐसा एक कहानी है, जब भगवान बुद्ध यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे थे तो यहाँ पे खूब तेज आंधी तूफान आया था, तो जो वो सांप है उसने भगवान की रक्षा की थी, इसलिए उसका नाम मुच्चलिंद है। तो उसी के नाम पे ये तालाब का नाम ही पड़ गया मुच्चलिंद सरोवर। और यहीं पे पास में एक नदी भी है, उसका नाम है निरंजन नदी। उसके बगल में ही भगवान बुद्ध ने चूज़ किया था मेडिटेट करने के लिए। बाकी भाई इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है, ला के बिस्किट ये सब खिला सकते हो। देखो कोशिश करते हैं, नज़र आ जाता है कोई तो। ये देखो देखो
आई डोंट नो कैमरे में नज़र आया होगा या नहीं। तो ये है वो आखिरी जगह जहाँ पे आखिरी सप्ताह जो कि था 7वां सप्ताह, वो बिताया था भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन करते हुए इस वृक्ष के नीचे। और यहीं पे 2 व्यापारी मिले थे भगवान बुद्ध को। उन्होंने ऑफ़र किया था भगवान बुद्ध को खीर और हनी। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिया था भगवान बुद्ध का शरण, और भगवान बुद्ध का बाल यहाँ से वर्मा ले गए थे और वहाँ पे जा कर के बुद्धिज्म को उन्होंने ही फैलाया था। बाकी भाई ये जगह जो है आराम से आकर के बैठने के लिए और कुछ पीसफुल टाइम बिताने के लिए है। मस्त है, आके बैठो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, आराम करो। बाकी सबके अलावा ये एक मेडिटेशन पार्क है, लेकिन इसमें जाने के लिए एक अलग टिकट लगेगा आपको 25 रुपये का। वो ख़रीद के आप जा सकते हैं यहाँ पे। तो ये है पूरा महाबोधि टेम्पल का नज़ारा। टेम्पल के पीछे से ये देखो, टेम्पल के पीछे ही है बोधि वृक्ष, और बाकी चारों तरफ कुछ स्तूपाज हैं छोटे छोटे, और उसके अलावा पार्क है जहाँ तुम बैठ के आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो, कुछ पीसफुल टाइम। उसके अलावा पीछे दीवारों पे ये छोटी छोटी कलाकृतियाँ लगवाया गया है, जो अभी नया नया ही लगवाया गया है आई थिंक, और इस पर भी कुछ हिस्ट्री का बताया गया है। तो ये सब भी आके पढ़ के तुम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो। तो भाई इतना ही था कवर करने को महाबोधि टेम्पल में। इसके अलावा बोध गया में और भी जगह हैं घूमने के, जैसे कि 80 फीट एक बुद्ध स्तूपा है, वहाँ जा सकते हो। और भी बहुत सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड ही चीज़ें हैं यहाँ घूमने के लिए, वहाँ जा सकते हैं। और बात करें इस मंदिर का, तो ये मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक रहता है खुला, तो कभी भी आ सकते हो और इस टाइम में आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इस ब्लॉग को रखते हैं फिर यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अंटिल देन कीप स्ट्रगलिंग, कीप अचीविंग, कीप सपोर्ट, बाय।